तो ये वही रिवीजन नोट्स हैं जो मैंने 16 अप्रैल 2023 से एक रात पहले रिवाइज किए थे और अगले दिन एनडीए का पेपर क्रैक किया था। तो फुल नोट्स में आपको टोटल पेज थे 33 और उनको मैंने अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से 2 पेजेस में ही समराइज किया। तो जिन लोगों ने वेक्टर 3D पर रखा है उनके लिए ये रिवीजन भी हो जाएगा और उनको कई सारी नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो उन्होंने क्लास में नहीं पढ़ी होंगी। तो चलो जल्दी से इनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला कंसेप्ट मैंने लिखा है जो इम्पोर्टेंट है वो किसी पॉइंट से अक्ष की दूरी, जैसे आपको दे दे कोई पॉइंट है 1 2 3 मान लो, चलो तो यहाँ से अक्ष है, एक्स अक्ष मैंने माना है कि एक्स अक्ष से दूरी निकालनी है। जैसे यहाँ पर हम मान रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं कि एक्स अक्ष से आपको दूरी बतानी है, तो आपको क्या करना है, ये डी, ये दूरी क्या हो जाएगी, जब एक्स अक्ष से पूछे तो एक्स अक्ष को हटा देना है। तो यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स ये, वाई जेड तीनों है, तो एक्स वाले को नहीं लेना है, वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये आपकी दूरी हो गई। अगर आपको वाई अक्ष दे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर लेना है, मतलब जो अक्ष पूछे वो वाला नहीं लेना है, उसके अलावा जो दोनों अक्ष हैं उनका अंडरवुड में स्क्वायर करके जोड़ देना है, वो आपकी दूरी हो जाएगी। तो ये आपको याद करनी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। दूसरा क्या है, किसी पॉइंट का अक्ष से प्रतिबिंब बताओ। जैसे इसको समझते हैं, कोई अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष मान लो, चलो ये आपको पॉइंट दिया है 1, 2, 3, तो अब इसका प्रतिबिंब बताना है यहाँ पर। तो वो क्या हो जाएगा, अब आपको पता होगा ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एक्स में तो कुछ नहीं जा रहे, हम सीधे वाई और जेड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स अक्ष को नहीं बदलना है, तो एक तो सेम टू सेम रहेगा, 2 3 को माइनस कर दो क्योंकि माइनस में ही तो जा रहे हैं। तो ऐसे आपका ये आ गया आपका प्रतिबिंब। अभी मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, पूरा आपको आगे से वीडियो मिल जाया करेंगे, तो जल्दी जल्दी देख लो इनको। अगला क्या है, किसी बिंदु से प्लेन की दूरी। आप तो इसे रिवीजन की तरह समझें, अगर आपने वेक्टर 3D पर रखा है तो आपका रिवीजन चल रहा है, ये कुछ चीज़ें रिवीजन में आपको नई मिल रही हैं, ये समझ लो बस। किसी बिंदु से प्लेन की दूरी, और यहाँ पर देखो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है कि एक्स वाई प्लेन मैंने माना है, तो यहाँ पर कोई बिंदु ले लो, वही ले लेते हैं 1 2 3। अब कोई प्लेन दे रखा है एक्स वाई मैंने मान लिया, आप कोई भी मान लो, सबके लिए मैं बता देता हूँ। अब उसकी दूरी बतानी है कि डी क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे अभी देखा था ना कि जो अक्ष था, जैसे एक्स वाई अक्ष था तो हमने वाई वाला हटा दिया था, तो यहाँ पर देखो 2 अक्ष दिख रहे हैं एक्स और वाई, तो दोनों को हटा दो, बचा हुआ है उसका मोड कर दो। तो यहाँ पर एक्स वाई दे रखे हैं, तो इसमें जेड वाला कौन सा है, 3, तो 3 का मोड कर दो, वो ही आ जाएगा। अब जैसे आपको वही पॉइंट है 1 2 3, अब उससे कोई प्लेन है, हमने अभी लिया था एक्स वाई, इसको ले लो वाई जेड ले लो, चलो अब इसकी दूरी क्या होगी, उस प्लेन से, बिंदु की प्लेन से दूरी क्या होगी, जेड दिया है वाई दिया है, तो एक्स वाले को रखना है बस, वाई जेड को हटा दो, जो पूछे वो वाले को हटा दो, बचा हुए लिख दो, तो मोड 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट देखो, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, इन पर पीवाईक्यू बनते हैं, तो ऐसे मत समझना कि ये वैसे ही बता रहा हूँ, ये सारे पीवाईक्यू बनते हैं इस पर। किसी बिंदु से तल से प्रतिबिंब बताना है, जैसे हमने पहले देखा था कि अक्ष पर पहले तो दूरी देखी थी, फिर उसका प्रतिबिंब देखा था एक्स अक्ष से, अब यहाँ पर तल से हमने दूरी देख ली, अब इसका तल से प्रतिबिंब देखते हैं। तो ये रहा आपका पॉइंट, ये रहा आपका तल, एक्स वाई ले लो, एक्स वाई से जल्दी समझ में आएगा। तो अब इसका प्रतिबिंब बताना है कि इस बिंदु का प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो 1 2 3, अब इसका प्रतिबिंब बताना है। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था, वही अक्ष से ही आप रिलेट करो, जैसे एक्स अक्ष था तो हमने एक्स वाले को तो सेम रखा, बाकी को नेगेटिव कर दिया, तो यहाँ पर एक्स वाई 2 है तो इनको तो सेम रखेंगे, बचे हुए को आप नेगेटिव कर देंगे, तो एक्स और वाई को तो सेम रखना है 1 2, बचा हुआ क्या है 3, तो उसको माइनस कर देना है, तो ये आपका प्रतिबिंब निकल रहा है। देखो कितनी आसान ट्रिक है, ट्रिक नहीं कंसेप्ट है। फिर एक और बात, अगर आप इसे समझ लेते हैं ना, मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझते जाओ, फिर आप इसको, मैं इसको PDF आपको व्हाट्सएप पर दे दूंगा, जैसे अभी अभी हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो फिर आप इसे रिवाइज करेंगे ना तो आप आसानी से सारे के सारे कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा कि क्या है इस पूरे नोट्स में। तो एक बार मेरे साथ समझ लो, फिर स्वयं अपना रिवीजन करते रहना, मल्टीपल रिवीजन कर लेना, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जो मसाला निकला है ना सारे के सारे नोट्स में से, वो मैंने अपने सुपर नोट में डाला था, और यही चीज़ मैंने NDA के एग्जाम से पहले रिवाइज करी थी। यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर तो पता होगा, कोई है आपको, जैसे ए वेक्टर आपको दिया है, कोई भी ले लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जेड कैप प्लस जेड के कैप, ये कर लो। अब ए वेक्टर क्या हो जाएगा, आपको सिंपल सिंपल चीज़ें तो पता ही होंगी। ए यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, कैप से दर्शाते हैं, ए कैप। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला है, सबके नीचे वेक्टर ए के मॉड का गुणा हो जाता है, तो एक्स बटे वेक्टर ए का मॉड डायरेक्ट लिख लो। और वेक्टर ए का मॉड कैसे निकालते हैं, किसी को नहीं पता है तो यहीं पर बता देता हूँ। जैसे इसका आपको मॉड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सभी के जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनका अंडरवुड कर दो, वो आपको मॉड ए वेक्टर का मान मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपको आई कैप थाई प्लस वाई बटे
मॉड ए वेक्टर, सभी का वेक्टर लगाते जाओ साथ ही। तो ये आपको क्या मिलता जा रहा है, ए कैप मिलता जा रहा है, यूनिट वेक्टर मिलता जा रहा है। ऐसे जेड बटे मॉड ए वेक्टर के कैप। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, वो आपको एक्स वाई जेड x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप ए वेक्टर दे रखा था। उसमें हमने मॉड ए वेक्टर का भाग दे दिया सभी टर्म में, सभी पदों में, तो आपको ए कैप मिल गया। अब यहाँ पर देखो एक रिलेशन देखो, मतलब उससे पहले ये देखो कि आपका जो ए कैप है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये कहाँ से आया, आपने ये वाला रिलेशन देखा होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। और यहाँ पर एल एम एन क्या होते थे, यही होते थे। ए कैप में जो उसके कोफिशिएंट होते थे आई जे के कैप के, उनको हम एल एम एन कह देते थे, एल एम एन। अब इन्हीं का हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो वो आ जाएगा आपका 1। तो ये वाला रिलेशन आपको पता रहता है। और इन्हीं चीज़ को आपको पता होगा, जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को, जैसे कॉस अल्फा है, जैसे आपको दिक कोज्या, दिक कोसाइन बोलते हैं ना उसको, डायरेक्शन कोसाइन, वो निकालने के लिए पूछा जाता है। तो वो क्या होते हैं, एल एम एन ही तो होते हैं, और उन्हीं को हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा से दर्शा देते हैं। तो तीनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि ए कैप को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, और उसमें कौन सा रिलेशन लगता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पर देखो एल बराबर कॉस अल्फा होता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉस स्क्वायर कर दो, यहाँ पर एल स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, एम स्क्वायर की जगह पर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस गामा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा बराबर 1। जैसे इसको कर ही देते हैं, एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, क्योंकि ऐसे ही तो है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर गामा। अब आपको पता होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस ऐसे ही इस कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। तो इसको हल करने पर क्या आ जाएगा, इन तीनों को उधर भेज दो, फिर एक को इधर ले आओ, तो ये 3 तो इधर हो गए, माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 इधर, उधर सारे के सारे पहुंच जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये 3 एक और रिजल्ट बन गया। अब आपको क्या करना है, इस आपको पता होगा कि जो कॉस स्क्वायर अल्फा होता है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, उसे ही हम कॉस 2 अल्फा बोल देंगे। तो ऐसे ही हम करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा में से साइन स्क्वायर अल्फा घटाओ, कॉस स्क्वायर बीटा में से साइन स्क्वायर बीटा घटाओ, कॉस स्क्वायर गामा में से साइन स्क्वायर बीटा घटाओ, ऐसे ही 1 में से 2 घटाओ, तो ऐसे ही, तो वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा कॉस 2 गामा बराबर -1। ये एक और रिलेशन निकल आया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो यूनिट वेक्टर में यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर डिटेल में आपको और जानना है ना, तो वो आगे वीडियो आएंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको मिलने वाला है इस चैनल पर, और खोल के देख लेना एक बार चैनल, कैसा कंसेप्ट आपको यहाँ पर मिलता है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, सदिशों द्वारा अक्षों के साथ बनाया गया कोण कैसे निकालेंगे। यही चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। अब कनेक्ट करना उसको, आपको एक्स अक्ष दे रखा है। अब इससे आपको एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो, ए वेक्टर आपको वही दे रखा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इससे आपका कोण पूछा है कि कोण क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए आपको पता है, अभी हमने देखा था कि जो ए वेक्टर है उसका हम ए कैप यानी यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसमें क्या करते थे, एक्स बटे अंडर रूट ए वेक्टर, तो उसको ही हम क्या बोल रहे थे, कॉस अल्फा बोल रहे थे, उसी को हम क्या बोल रहे थे, एल बोल रहे थे। तो ये सारे बराबर हैं। तो यहाँ पर देखो कॉस अल्फा को हम एक्स बटे ए वेक्टर का मॉड, मतलब यहाँ पर मॉड था, यहाँ पर कॉस अल्फा को एक्स बटे मॉड ए वेक्टर के बराबर रखना है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा बराबर एक्स बटे मॉड ए वेक्टर। तो यहाँ से फिर अल्फा क्या निकलेगा, हमें कोड निकालना है, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा एक्स बटे मॉड ए वेक्टर। मॉड ए वेक्टर आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इस वाले में हमने एक्स अक्ष लिया था, अगर वो वाई अक्ष ले दे तो आपको क्या करना है, जो वेक्टर है उसमें वाई वाले को यहाँ पर रख देना। मॉड ए वेक्टर तो सभी में सदैव चलेगा ही, तो यहाँ पर वही चीज़ हमने लिख रखा है। सदिशों द्वारा अक्षों के साथ बनाया गया कोण, एक्स अक्ष के द्वारा हमने एग्जाम्पल दिया है कि अल्फा निकालेंगे, तो कॉस इनवर्स x1 बटे एक वेक्टर हमने लिख दिया है, इसे मॉड कर लेना। ऐसे ही अगर वाई अक्ष के साथ पूछे तो y1 बटे ए वेक्टर वो आपके हिसाब से है। अगला पॉइंट है सदिशों द्वारा तलों के साथ कोण। ये हमने अक्षों के साथ देखा था, अब तल के साथ देखेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एक्स वाई तल के साथ कोण कैसे निकालेंगे, तो वही कंसेप्ट देखना, सिंपल सा जगह ढूंढ लेते हैं। आपको कोई तल दिया है एक्स वाई, अब इसके साथ कोई वेक्टर ए वेक्टर आपका कोण बना रहा है, वही एक्स आई कैप मान लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपके साथ इसके साथ कितना एंगल का कोण बनाएगा वो आपको बताना है। तो अभी हमने एक्स अक्ष से कोण देखा था, तो उसमें क्या कर रहे थे हम, एक्स बटे मॉड ए को लिख रहे थे, यहाँ पर कॉस इनवर्स आ जा रहा था और अल्फा के बराबर हमने ये कोण निकाला था। अब आपको क्या है, एक्स वाई दे रखा है,
तो अब आपको क्या करना है, एक्स वाई को हटा दो, जो बचे जेड वाला बच रहा है, तो जेड वाले को ऊपर रखो, जेड बटे मॉड ए वेक्टर। अब इसके साथ आप कॉस नहीं लेना है, तल के साथ आपको लेना है साइन इनवर्स। बस इतना ही अंतर है, अल्फा का मान आपको मिल गया। तो तल पूछे तो साइन इनवर्स, अगर अक्ष के साथ पूछे तो कॉस इनवर्स। ये दो चीज आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एक्स वाई तल से हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक्स वाई तल है तो जेड वाले को हमें लिखना है, ए वेक्टर नीचे चलेगा ही, यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर अक्ष के साथ कॉस इनवर्स है, तल के साथ साइन इनवर्स है। तो ध्यान रखना ये सारी चीजें 3D ज्योमेट्री में पूछी जाएंगी, त्रिविमीय ज्यामिति में बहुत भर भर के इस पर सवाल आते हैं। ये सारे कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट में मिलकर नए कंसेप्ट बना लेते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी ना, तो आप क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि टीचर से ये सीखो सबसे पहले कि वो क्वेश्चन को कर कैसे रखा है, शुरुआत कैसे कर रहा है। तो आपके क्वेश्चन में जो शुरुआत होगी वो इन्हीं कंसेप्ट से मिलकर होगी। तो ध्यान रखना है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा कंसेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट में हमें ज्यादा नहीं देखना है, सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत भर भर के आते हैं। तो एक सिंपल सी चीज आप सबको पता होगी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। अब इसी चीज से हम थीटा भी निकालते हैं। दो वेक्टर के बीच अगर आपको कोण निकालना है तो सबसे पहला ध्यान आपको डॉट प्रोडक्ट पर जाना चाहिए। अब आपको पता होगा कि अगर हम करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आपका क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड डॉट कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो इन दोनों को नीचे पहुंचाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड, ये आपका मिल गया कॉस थीटा। इसी से आप अगर आपको थीटा निकालने के लिए बोले ना, कोण निकालने के लिए पूछे दो वेक्टरों के बीच में, तो सबसे पहला फॉर्मूला यही आपके दिमाग में आना चाहिए। वो साइन थीटा वाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ रही है, इसी से निकाल लेंगे। अब इसमें एक और चीज देखनी है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव है, प्लस में उसका मान आ रहा है, तो आपका थीटा होगा, जो कोण होगा वो एक्यूट होगा, न्यून कोण होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और अगर आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ जाए, तो हमने अभी देखा था दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा 90 डिग्री होगा। और तीसरी चीज, इस पर आपको NDA 2 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर नेगेटिव आ जाए तो आपका जो थीटा होगा वो ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। इस पर आपका क्वेश्चन बना था, वो क्वेश्चन मैं आपको फुल नोट्स में दिखा दूंगा अगेन। अगली इंपॉर्टेंट चीज प्रोजेक्शन। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी टॉपिक इसमें खत्म हो रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही सारी की सारी इसमें लिखी हुई हैं। हमने सुपर नोट में कोई क्वेश्चन नहीं डाला, जो अलग सा क्वेश्चन होता है ना उसी को सुपर नोट्स या रिवीजन नोट्स में आपको डालना है, या फिर कोई क्वेश्चन से कोई कंसेप्ट बन रहा है उसको डाल देना है। अब प्रोजेक्शन आपसे पूछा था कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन है, यानी प्रक्षेप बताओ, हिंदी में इसको प्रक्षेप बोलते हैं। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर बताना है, इसको ध्यान रखना किस पर बताना है, बी पर बताना है तो उस वाले का मॉड नीचे रखना है, ऊपर आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टे मॉड बी, इस पर डालना है, उसको नीचे रखना है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, वी वेक्टर बट्टे वी वेक्टर का मॉड, इसे ही तो हम वी का कैप बोलते थे, यूनिट वेक्टर बोलते थे। तो ये भी आपका एक और फॉर्म बन गया इसका। अब आगे इसका वो समझो कि ये मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा कहाँ से आया। तो जैसे हमने देखा दो वेक्टर हैं, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। ए वेक्टर का आपका प्रक्षेप पूछा है, ये थीटा है आपका। आपने फिजिक्स में वो पढ़ा होगा कंपोनेंट निकालना। तो ए वेक्टर नीचे थीटा के साथ कौन सा बनता था, कॉस थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट आपका ए वेक्टर डॉट कॉस थीटा बन गया, ऊपर ए वेक्टर का मॉड साइन थीटा बन जाएगा। तो हमें जरूरत इसकी है, तो वी का हमने प्रक्षेप निकाला तो ये इतना ही तो आया, तो इसी को हम प्रक्षेप लिख सकते हैं। अब आप एक और बात पूछेंगे कि जो ए वेक्टर ही क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर देखो ए वेक्टर कॉस थीटा ही क्यों नहीं लिखा, उस पर मॉड क्यों लगा दिया। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम इसको लिख देते तो इसकी डायरेक्शन तो यही रहती, तो हम उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। उसका कंपोनेंट लेना है तो हमें उसका मॉड ही लेना होगा, हम उसकी डायरेक्शन के साथ उसको नहीं ले सकते। तो आपको प्रक्षेप वाला भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम कराते रहते हैं, आपको PYQ भी इसी चैनल पर मिल जाएंगे, इन्हीं सारे नोट्स पर आपको PYQ मिल जाएंगे। अगला है समीकरण। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सही कई सारे समीकरण होते हैं, ये सारे के सारे नोट्स ही इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना। समीकरण देखो आपका है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। जब आपने देखा होगा कि किसी का स्क्वायर करते हैं ना वेक्टर में, तो उस पर मॉड लगा देते हैं। तो यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर होता है 2 कोष्टक में ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये कैसे आया वो आपको फुल नोट्स में बता दूंगा, वैसे तो चलो देख ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ये वेक्टर है, इनको डायरेक्ट आप ऐसे लिखो, जैसे इसका हमने स्क्वायर करना है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ना, वैसे कर दो, ए स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखेंगे तो इसका भी मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर माइनस पूछ रहा था तो उसके हिसाब से ये आ गया। इन दोनों से ये वाला हट गया, तो यहाँ पर देखो ये वही तो दिख रहा है, दो बार आ गए हैं, इसलिए ऐसे ही आप सारे के सारे प्रूफ कर सकते हैं। इस वाले में देखो बीच में माइनस लगा दिया है, तो यहाँ पर इस वाले के पूरे बाहर ही माइनस लग जाएगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे।
तो 4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। वैसे आप सारे के सारे प्रूफ देख सकते हैं। अब ये सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर देखो, अगर आप उससे कह दे कि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपका क्या होगा, मॉड ए वेक्टर अलग से मॉड बी वेक्टर, तो ये वाला एक सर्व संख्या सही होगी, इक्वलिटी। दूसरा है, अगर आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, वो आपका बड़ा होगा अगर उन्हें अलग अलग करके घटा दें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, तो ये ऐसी वाली इनइक्वलिटी बनेगी। तो ये इस प्रकार की सर्व संख्या बनेगी। तो ये वाला आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, उसको भी देख लो। आपको दे दे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, 3 वेक्टर्स का स्क्वायर प्लस में करके दे दे, तो वो क्या आएगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, क्रम में चल रहा है आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। वैसे आपको ये भी ध्यान रख लेना है, प्रश्नों में इसका बहुत यूज होने वाला है। अब हमारे पास 2 केस आते हैं, उनको देखते हैं। ये आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ जाना, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर हो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के, तो आपका ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, लंबवत होगा बी वेक्टर के। क्यों होगा, यहीं से आएगा। अब आप देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, तो ये दोनों बराबर ही तो हैं, यहाँ पर बराबर दे रखे हैं, तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर 0 आया बराबर में, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। और वही चीज हमने अभी देखी थी डॉट वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, लंबवत होंगे। तो देखो सारे के सारे डॉट आपको कनेक्ट करते जाना है। और यही इसका उल्टा भी है, यहाँ पर देखो उल्टा ही लिख रहा है कि अगर आपका ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये चीज आपको दे रखी है, तो आप इससे आप लिख सकते हैं कि जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड है वो आपके बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड के। वही चीज है, दोनों उल्टे हैं। या तो ये हो तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के, या फिर दे रखा हो तो ये वाला सही हो जाएगा। वो तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ऐसा बोल सकते हैं। केस 2 क्या हो जाएगा, अगर ए वेक्टर का मॉड आपको बी वेक्टर के मॉड के बराबर दे रखा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर हैं, तो आपने ये वाला देखा होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे करेंगे, वही है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा दो इसमें भी, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या करा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों बराबर हैं, तो वो तो 0 आ जाएगा। तो ये दोनों लंबवती तो होने चाहिए, जैसे ए वेक्टर परपेंडिकुलर था बी वेक्टर, कब, जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था। ऐसे ये दोनों अगर डॉट होकर 0 आ रहा है तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, ये आप रिवाइज करते रहेंगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। अगली चीज़ है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर हो तो क्या होगा, वही चीज़ है यहाँ पर था ना, वही चीज़ आगे दे रखी है। ये अगली चीज़ है, आपको थीटा निकालने में मदद करेगी ये। अब वैसे तो ये आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे फुल नोट्स कराने होंगे, लेकिन डायरेक्ट समझ लो अगर इस किसी ने पढ़ रखा है तो उसका रिवाइज हो जाएगा। अगर कॉस थीटा बाई 2 निकालना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटे 2p हो जाएगा। 2p, p क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है ना, वही मान p है। जैसे p बराबर ए वेक्टर हमने 2 ले लिया, ए वेक्टर का मॉड, ऐसे बी वेक्टर का मॉड भी 2 है, तो p बराबर 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो उसी के हिसाब से ये दे रखा है। साइन थीटा कैसे आ जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बटे 2p, टेन थीटा बाई 2, ए वेक्टर इसी से भाग दे दो, साइन थीटा बाई 2 में कॉस थीटा बाई 2 का भाग दे दो, तो वही निकल के आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड बटे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। तो ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं आपको आगे करा दूंगा, अगला स्टेप देख लो तब तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करने में मदद करती है। जैसे आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर छोटा है लेस देन है ए स्क्वायर से, तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, माइनस ए से ए तक बराबर नहीं रखना है, यहाँ पर बराबर नहीं है तो नीचे भी बराबर नहीं रखना है, सिंपल करना है। कैसे, जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन करते करते आ जाए कि एक्स स्क्वायर कम है 2 के स्क्वायर से, तो आप क्या करेंगे, एक्स का मान यहीं से कैसे लिखेंगे, एक्स आपका लेस देन होगा 2 से, ग्रेटर देन होगा -2 से, ये आपका एक्स के मान निकला है डायरेक्टली। ऐसे ही अगर आपसे बोल दे कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है तो क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, मतलब इसमें माइनस ए से लेकर ए तक के सभी टर्म गायब कर दिए हैं। कैसे कर दिए हैं वो देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपको बड़ा दे दिया है 2 स्क्वायर से, 2 स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक्स का मान कितना आएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, 2 भी शामिल नहीं है इसमें, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव वाली इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखो -1 गायब है, 0 गायब है, 1 गायब है, मतलब बीच के टर्म गायब है, तो वही करना है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ले जाओ और 2 से इन्फिनिटी तक ले जाओ, ये आपका आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक और ए से इन्फिनिटी तक, यहाँ पर एक्स का मान होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सर ने नहीं कराया, मतलब ऐसे अलग टॉपिक का नहीं कराया, ये कोई इंपॉर्टेंट स्टेप दे रखा था जो मुझे लगता था कि पेपर में मेरे काम आएगा।
तो वो मैंने अपने रिवीजन नोट्स में डाल दिया। तो ऐसे ही आपको करना है। जो आपको स्टेप नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप डाल दो रिवीजन नोट्स में। बार बार रिवीजन होगा, अपने आप याद हो जाएगा। अगली चीज़ आती है पैरेललोग्राम लॉ। मतलब दो तरह के एडिशन वाले लॉ होते हैं। वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं दो तरीके से, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, भुजाओं की दिशा ऐसी लेनी है आपको, तभी आप क्वेश्चन मतलब आसानी से कर जाओगे। अगर ऐसे ही दिशा लोगे तो एक साइकिल में चल रहे हैं, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से ए की तरफ, ये तो कंप्लीट चक्कर हो गया। अब यहाँ पर आपको जो डायगोनल होते हैं उनकी दिशा कैसे लेनी है, डी से बी की तरफ, मतलब इधर की साइड लेनी है, और इस वाले की इधर से इधर की तरफ। तो आप आसानी से कर पाओगे क्वेश्चन को। कैसे करेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आपको ट्राइंगल दिखने लगा होगा। अब आपको क्या पता था कि जो दो भुजाएं थी और तीसरी भुजा उसके उल्टे आ जाए, जैसे ये सर्कल में है तो इधर होती, लेकिन ये उल्टा है, इधर की साइड है, तो इसका मान क्या आता था। और यहाँ से डीवी का मान देखो, डीवी का मान कितना आता था, दोनों को जोड़ देते साइड वाली भुजाओं को, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। अब वैसे ये वाला ट्रायंगल देखो, ए से बी गया, बी से सी गया, लेकिन यहाँ से जाने पर उल्टा पड़ गया, तो ए सी का मान कितना आएगा, दोनों बगल वाली को जोड़ दो, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दोनों को जोड़ दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऐसे आपको दोनों डायगोनल भी मिल गए। यही तरीका आपको अपनाना है सब में। अब आपको कुछ रिजल्ट देखने हैं। ये तो हमने देख ही लिया, ए सी वेक्टर बराबर निकालना है, ए सी वेक्टर निकालना है। ए सी वेक्टर किधर है, इधर, उसे ही हम डायगोनल 1 कह रहे हैं, विकर्ण 1 कह रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि ये वाला हमने डायगोनल लिया है, वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिया है, तो ये वाला लिया है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिया है। अब वो भी ध्यान रखना, ये तभी होंगे जब हमने ये वाला ए वेक्टर लिया था पॉजिटिव और ये वाला बी वेक्टर लिया था। इसकी दिशाएं याद रखना, इधर से इधर था, इधर से इधर था। वैसे ही भी अगर आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है तो उसके हिसाब से आप आसानी से डायगोनल को तो निकाल ही सकते हैं। अगली चीज है, अगर आपको बोल दे कि ए वेक्टर निकालो बी वेक्टर निकालो, अगर आपको डायगोनल दे रखे हैं पहले से ही, अगर ये डायगोनल दे दिए ना, तो फिर आप इन्हें कैसे निकालेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर को। तो उसके लिए आप सिंपल पता है, डी1 वेक्टर प्लस डी2 वेक्टर बटे 2 करो, मतलब दोनों को जोड़ो। यहाँ पर दोनों को जोड़ना, तो यहाँ पर बी वेक्टर हट जाएगा, 2a बचेगा, 2a में 2 का भाग दे दो, तो ए वेक्टर ही तो बचेगा। तो वही चीज लिखी हुई है, दोनों डायगोनल को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो ये वाला निकल आएगा। अगर D1 में से D2 को घटा देंगे फिर 2 का भाग देंगे तो आपको V2 मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पर है, D1 में से D2 घटाओ तो ए वाला हट जाएगा, 2b होगा, 2b में फिर 2 का भाग देना है, तो V वेक्टर ही तो बचेगा। तो वही चीज है यहाँ पर। तीसरा रिजल्ट, पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर प्लस पी डी वेक्टर बराबर 0 हो जाएगा। अगर चारों को जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। अब ये पी ए वेक्टर और पी बी वेक्टर कहाँ पर है, यहाँ पर हमने बीच वाला पॉइंट लिया है P, ये आपका P है, तो पी ए प्लस पी वेक्टर पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर प्लस पी डी वेक्टर, ये चारों को जोड़ेंगे ना तो वो आपको 0 मिल जाएगा। अब आपको पी ए वेक्टर फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे आप, पूरा डायगोनल निकाल लो एक बार, उसमें 2 का भाग दे देंगे तो पी ए मिल जाएगा यहाँ तक। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ए सी वेक्टर क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब उसका आधा कर दो तो आपको पी ए वेक्टर मिलेगा। नहीं, पी ए वेक्टर नहीं मिलेगा, पी ए की डायरेक्शन कहाँ पर जा रही है, इधर, लेकिन हमारे डायगोनल की डायरेक्शन इधर थी ए सी, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। पी ए की निकालनी है तो आगे माइनस लगा देंगे, तो यही चीज़ यहाँ पर है, पी ए निकालनी है तो माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ऐसे आप सारे के सारे निकाल सकते हैं। ये आपके 3 रिजल्ट यहाँ पर हो गए। अब आता है आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पर देखो मैंने टिक लगा रखा है कि ये तो मुझे आता है। अगर आपको नहीं आता है तो बता देता हूँ। अगर वेक्टर इंटरनली डिवाइड करता है तो क्या जाता है, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन, ये हिंदी में बोला है। तो अंत खंड करे तो वो उसके लिए ये वाला आ जाता है सेक्शन फार्मूला। तो जो अगर आपका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब बाह्य विभाजन कर रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे एम प्लस एन। ये जनरली सबको पता होता है, इसलिए मैंने अपने नोट्स में नहीं डाला कि मुझे तो पता था। आगे आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ से कैसी कैसी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट मिल रही हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। तो अगर आप कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड डॉट साइन थीटा डॉट एन कैप। एन कैप क्या दर्शाता है कि जो ए वेक्टर है बी वेक्टर है उसके लंबवत बता मैं, इसको जो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों वेक्टर के लंबवत होगा, उसकी दिशा बता रहा है एन वेक्टर। ये तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, एक ही प्लेन में ये दोनों, मतलब एक्स वाई प्लेन मान लो ये, तो ये जेड प्लेन में नया वेक्टर आएगा इनका क्रॉस करने पर, उसकी दिशा बता रहा है एन कैप। तो यहीं से हम एन कैप का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये वाला देखो, इतना तो क्या आया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड ही तो है, इसमें कोई दिशा तो नहीं है, तो वही चीज़ है। अब यहाँ से इधर इसको इधर भेजो बटे में, तो एन कैप क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मॉड क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। यहाँ पर से बटे में मत समझने ला, इसी का मान है ये, इसलिए ये आ गया आपका एन कैप का मान ए क्रॉस बी वेक्टर बटे ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख भी दी है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पर लंब इकाई सदिश है, मतलब ए वेक्टर पर भी ये लंब होगा, बी वेक्टर पर भी ये लंब होगा, पर इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। कैप देखकर आपको समझ रहा होगा यूनिट वेक्टर है।
और यहाँ पर देखो मैंने समझा भी रखा है कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही प्लेन में तो ए क्रॉस बी करने पर वो लंबवत आएगा दोनों के। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखो, वहाँ पर क्या आ रहा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे थे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लंबवत आ रहे थे, और यहाँ पर क्रॉस करने पर अगर जीरो आ जाए तो वो दोनों पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो उसमें cos थीटा अगर जीरो करते थे हम, यहाँ पर जीरो कब आता था, cos थीटा बराबर जीरो करते थे, तो cos थीटा जीरो कब आता था, 90 डिग्री पर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा क्या आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारा साइन थीटा आता था, तो साइन थीटा जीरो कब आता है, 0 डिग्री पर। इसलिए 0 डिग्री पर क्या आ जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब इसी अगर कोई दो प्रोडक्ट पैरेलल है, समांतर है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर लैम्बडा बी वेक्टर। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको दिया है ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे ये मान लो। दूसरा वेक्टर आपको दिया रखा है 6i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा कि इस वाले में 2 का गुणा किया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, v वेक्टर बराबर 2 ए वेक्टर। कैसे करो इसको, ए वाले में 2 का गुणा करना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 गुना कर दिया तो v वाला बन गया। तो वही चीज़ दिखा रहा है, अगर दोनों समांतर हैं तो उसमें कोई लैम्बडा आ जाएगा, किसी लैम्बडा का गुणा होगा पूरे के पूरे टर्म में। आपको दिख रहा होगा कि ये छोटी सी चीज़ लिख दी है मैंने, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुपर नोट में जो भी चीज़ लिखी रहती है ना रिवीजन नोट्स में, वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर देखो मैं एनडीए 2 2023 के जो 5 पीवाईक्यू आए थे वेक्टर 3D से, मतलब वेक्टर वेक्टर से 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ। इनमें से आपको एक क्वेश्चन बस ऐसा होगा जो मैंने अभी 2 वीडियोज में कराया था उनमें से नहीं आया था। अभी मैंने चैप्टर पूरा भी नहीं किया, लेकिन जो 5 में से 4 क्वेश्चन है वो इन्हीं 2 वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो जिन्होंने जो 2 वीडियो देख रखी है उनको तो आज आनंद ही आ जाएंगे कि उन्होंने क्या पढ़ा है। और आगे की वीडियोज में आपको मैं वेक्टर 3D का पूरा रिवीजन करा दूंगा। तो चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इस वाली वीडियो में आपने 99 लोगों ने इसे देख रखा है, तो ये मैंने अपने ही नोट्स में बताया था। जैसे इसमें आया था लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बताना था, तो प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि ए का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो ए डॉट बी करना है और जिस पर निकालना है उसके मॉड का नीचे भाग दे देना है, तो वही आपका प्रोजेक्शन निकल आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इस वेक्टर का इस वेक्टर पर बताना है, तो इस वाले को तो नीचे मतलब दोनों का पहले तो डॉट करना है, तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 6 बटे इस वाले का मॉड नीचे लिखेंगे, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 13 और 4 17, नीचे 17 आ गया, ऊपर ये हट गया, तो 2 बटे 17 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो मेरे ही नोट्स में से आया है, और अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ोगे तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सके हैं। अगला देखो, अब मैंने आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिखाई थी कि अगर ए डॉट बी अगर 0 से बड़ा आ जाए, 0 आ जाए और 0 से छोटा आ जाए तो क्या होगा। इसको मैं जूम कर देता हूँ, तो अब आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो ए डॉट बी अगर 0 से बड़ा आ जाए तो आपका थीटा होगा एक्यूट। एक्यूट तो आपको पता ही होगा, न्यून कोण, मतलब 90 से 0 से 90 तक, मतलब ऐसे लिख लो 0 से 90 तक। और जो अगर 0 आ जाए ए डॉट बी तो वो तो आपको पता है 90 होता है। अगर ए डॉट बी नेगेटिव आ जाए मतलब 0 से कम आ जाए तो आपका ऑब्ट्यूज बनेगा, मतलब 90 से अधिक वाला बनेगा, 90 से 180 मतलब ऊपर ही बनेगा। तब इसी के आधार पर ये क्वेश्चन देखो एनडीए 2 में पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं इसको, एनडीए 2 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या है, थीटा दिया गया है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैंने बोला था आपको अगर 0 से बड़ा है तो एक्यूट होना चाहिए, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो 0 से 90 तो ये भी है और ये भी है, लेकिन यहाँ पर देखो बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब 0 भी हो सकता है। तो ए डॉट बी 0 कब होता है, 90 पे होता है, तो इसमें 90 भी शामिल है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें 90 भी बराबर में दिया गया है। तो देखो नोट्स में आपको छोटी सी चीज से ही आपको क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने इतना कंसाइज करके इन नोट्स को बनाया है कि आपके ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से बन जाएंगे। तो मैं आपके लिए रिवीजन वीडियो बना ही रहा हूँ, उनको जरूर देख लें और जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से पढ़ते रहें। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि स्टडी वाड़ी को आप एक्स्ट्रा रूप से ले सकते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करना है, आपको कुछ ना कुछ चीजें यहाँ से सीखने को मिलेंगी जो आपके एग्जाम में सहायता करेंगी। तो देखो इस पे से आपको 2 क्वेश्चन इन्हीं एनडीए 2 में आया है, और इन कंसेप्ट पर कौन कौन से क्वेश्चन आए और पिछले सालों में, तो वो भी मैं आगे वीडियो में बनाता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आगे देखते हैं, मैंने जो पढ़ा है उसी में से बता रहा हूँ। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको तो समझ में आ रहा होगा कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो 2 वीडियो देख लें, 15-15 मिनट की वीडियो है। यहाँ पर देखेंगे तो एक 14 मिनट की है और एक 15 मिनट की है, मतलब आपको 30 मिनट में ही आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपके 4 क्वेश्चन हो रहे हैं 5 में से कम से कम। और जो 5वां क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। देखो यहाँ पर देखो, अभी ये तीसरा क्वेश्चन है आज का। तो मैंने आपको यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो आपको पता होगा, और यहाँ पर मैंने बताया था देखो यहाँ पर ये वाला चिन्ह है, ये छोटी सी चीजें है ना, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने ये चीज बताई थी आपको, तो इसके आधार पर ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जूम कर देता हूँ, बोल रहा है कि ए वेक्टर आपको ये दे रखा है, बी वेक्टर आपको ये दे रखा है। आपको पता ही होगा इनको कैसे लिखा है, मतलब उसने कोष्टक में लिख दिया है। इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे ही उसको भी लिख लेते हैं आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, ऐसे ही है। तो उसने बोला है द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर, मतलब हमने बनाया ए और बी, मतलब ये ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया।
अब वो बोल रहा है कि इन दोनों के परपेंडिकुलर केवल एक वेक्टर होगा, तो क्यों होगा? यहाँ से आपको दोनों का क्रॉस कराएंगे तो ये मिल जाएगा आपको, सी वेक्टर मान लो इसको, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मान लो। और आपको नीचे भी तो परपेंडिकुलर मिल रहा है, एक तो ये परपेंडिकुलर हो गया, एक ये भी तो परपेंडिकुलर मिलेगा, ये क्या हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी। तो आपको दो वेक्टर मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज पाई/3, मतलब 60 डिग्री होगा इन दोनों का। तो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोण कहे, एंगल कहे, तो आपको डॉट प्रोडक्ट पर जाना है सीधा। तो अब इन दोनों का डॉट करेंगे, इन दोनों का आपको डॉट करना है। जीरो का एक से जीरो प्लस जे का जीरो जे कैप से जीरो प्लस एक ए का एक के से, मतलब एक ही आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया आपका एक। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos थीटा, ऐसा ही तो होता है। बराबर आपका आ गया एक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये हो गया और एक आपके बराबर है। अब यहाँ पर देखो ए वेक्टर का मॉड कैसे निकालेंगे, ये मान लो ए वेक्टर है, तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में जीरो स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर, तो दो अंडर रूट दो हो जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट दो, ऐसे इसका निकालेंगे तो एक स्क्वायर जीरो स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर अंडर रूट दो, ये भी हो जाएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दो बन जाएगा, अंडर रूट चार ही तो बनेगा, उससे आपको दो मिल जाएगा। इस दो को एक के नीचे भेजेंगे तो cos थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। कितने पर आता है, थीटा क्या हो जाएगा पाई/3, मतलब 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका, एंगल बिटवीन वेक्टर्स पाई/3 होगा। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। इन्हीं मैंने आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाया, केवल आपको सुपर नोट मतलब रिवीजन नोट से कराया, और रिवीजन नोट से ही आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना कंसाइज करके मैंने इस रिवीजन नोट्स को बनाया है, तो जरूर से इसको फॉलो करें। अब अगला क्वेश्चन, मतलब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं कराया था, यहाँ तक मैंने करा रखा था, इनको भी मैं कराऊंगा, इससे ऊपर करा रखा था, तब मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी इसलिए मैं करा नहीं पाया, लेकिन आगे मैं इसको कराऊंगा। तो आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो अगली चीज ही मैं बताने वाला था वहीं से क्वेश्चन बना है। तो आपको रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस, इससे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जेई मैन में देखोगे ना, जेई में एनडीए में बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर, ए डॉट बी का मॉड का स्क्वायर बराबर होता है इनके अलग अलग मॉड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अब इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है इस पर तो ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, तो आपको कुछ करना भी नहीं है। यहाँ पर देखो आपको यही चीज दिख रही होगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर 144 दे दिया। इतना तो आपको दे रखा है 44, 144। अब आपको बराबर ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर आपको निकालना है, और बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आपको दे रखा है यहाँ पर, मतलब बी वेक्टर दे रखा है 4, तो ये कितना हो जाएगा, बी वेक्टर का स्क्वायर 16। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का 144 में देंगे तो 9 आएगा, और ए वेक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। तो देखो चारों के चारों आपको क्वेश्चन इन्हीं नोट से हो गए, कोई मैंने डेप्थ में नहीं पढ़ाया, कोई मैंने आपको लेक्चर नहीं लिए लंबे लंबे। तो आप देख सकते हैं, और ये पांचवा क्वेश्चन, मतलब ये 5 क्वेश्चन आए थे, 4 मैंने करा दिए, ये पांचवा क्वेश्चन है, इसको मैं अभी करा देता हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नोट्स में कहाँ है तुम्हारे, तो वो मैं आगे दिखा दूंगा। ये मैंने 3D ज्योमेट्री में लिखा था, या वेक्टर वाले में नहीं लिखा था। तो इसमें क्या कहा है, सिंपल सा चीज है कि द वेक्टर, 3 वेक्टर दे रखे हैं, 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप, और बीटा आई कैप माइनस 52 जे कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सररेखीय, मतलब एक रेखा में होंगे। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, कैसे करेंगे इसको आप खुद ही करेंगे। देखो 60 आई कैप प्लस 3 जे कैप ये हो गया, अगला क्या है 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप, और एक और आपका एक ही लाइन में कोलिनियर है तो बीटा माइनस 52 जे, बीटा आई कैप माइनस 52 जे। तो आप अगर दिमाग लगाएं तो इन दोनों की स्लोप और इन दोनों की स्लोप बराबरी तो होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप ए बी की स्लोप निकालेंगे तो कैसे निकालते थे हम इन आई जे कैप को, मतलब इसमें के कैप तो है ही नहीं, तो यहाँ पर आई को एक्स मान लो, जे को वाई की तरह ट्रीट करो बस। तो यहाँ पर हम कैसे निकालते थे स्लोप, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ऐसे ही तो निकालते थे स्लोप, ये आपका एम हो जाता था। तो ऐसे ही हमें यहाँ करना है। तो -8 -3 बटे आई कैप वाले में से घटाओ 40 माइनस 60, ऐसे ही हम इधर करेंगे, 52 में से 8 घटाएंगे -52 में से, तो इधर आ जाएगा -44 बटे बीटा माइनस 40, ऐसा ही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, 8 3 11 -11 आ जाएगा, -11 से इसको काटो तो 4 आएगा प्लस का। तो ऐसे ही हम इसको आगे करेंगे, यहाँ से हमारे पास -20 आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीटा -40 बराबर 4 दूनी 8 -80 हो जाएगा उधर। अब बीटा कितना आ जाएगा आपका, इसको इधर भेजो, -40 आ जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन में था, देखो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखो हमने 5 क्वेश्चन कर लिए बेसिक से कंसेप्ट से। तो वही हमने आपको वेक्टर के रिवीजन वाली वीडियोज में एक पॉइंट कराया था, ये समीकरण वाला 3-4 समीकरण थे, वो हमने अलग लिख लिए हैं यहाँ पर उनको समझाने के लिए। अब आप देखेंगे ना, तो ये मेनली 4 फॉर्मूला है, और ये एक चीज अलग है जो आपको स्टेप के रूप में बताया जाता है। तो इन 4 जो आइडेंटिटी है, वेक्टर आइडेंटिटी, तो इनमें से 2009 से लेकर 2023 तक आपके 17 PYQ बन चुके हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। आपको दिखाता हूँ 17 के 17।
ये रहे, यहाँ से लेकर 2021 के फर्स्ट में आया, 2 क्वेश्चन आए थे 2021 के फर्स्ट में, 2 क्वेश्चन आए थे 2019 के सेकंड में, ऐसे ही दो दो करके आपको सारे के सारे क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है एग्जैक्टली रिपीट हुआ था एक क्वेश्चन, तो जिसमें वैल्यू भी चेंज नहीं करी थी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब थ्योरी बेस्ड है, और वो भी उनमें भी कुछ सेम अंतर नहीं है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। तो इन सारे क्वेश्चन को हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख लेना, मैं आपको आई बटन पे दिखा दूंगा, या फिर लास्ट में आपको वो दिख जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर उन दोनों वीडियोज को देख सकते हैं रिवीजन वाली। अब देखते हैं, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। हमने पहली आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही माइनस 2ab आएगा, तो वो दोनों हट जाएंगे। दो बार ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर मिल जाएगा आपको। ये सारा हमने वहां पर करके दिखाया था, तो हम आपको उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो देखी होगी, तो हम डायरेक्टली इसको बता दे रहे हैं। अब ये वाला तो आपको डायरेक्ट यूज होगा। अब सेकंड वाला देखो, अगर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो ए माइनस क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो वो सारा कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 2a वेक्टर आएगा, 2ab मान लो, यहाँ पर माइनस इसमें से निकल के आएगा माइनस 2ab, तो वो दोनों प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 4ab ये आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे इनको आपको खोलना है। अब देखो यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और इस पर मतलब क्या बताऊँ, 17 में से लगभग 10 से ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आए हुए हैं। तो अब इसमें आपको पूछेगा का, आपको बोल देगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों बराबर दे देंगे। तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों आपको बराबर दे दिए, तो ये दोनों कट के जीरो हो जाएंगे, और ए डॉट बी बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो ए डॉट बी बराबर जीरो हो जाएगा। और आप सबको बताया कि ऐसा कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो। तो थीटा 90 डिग्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने पर आपको क्या मिलता था, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा थीटा की जगह 90 है, तो आपको पता होगा ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो थीटा 90 यानी कि लंबवत परपेंडिकुलर होंगे दोनों वेक्टर, एक ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा, दोनों 90 डिग्री पर होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर जाए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो इसको देखते ही आपको एक तो ये ध्यान आना चाहिए आइडेंटिटी, दूसरी चीज आपको ध्यान आनी चाहिए कि ए डॉट बी बराबर जीरो होगा और थीटा 90 डिग्री होगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इससे मतलब आप पूछे बहुत ज्यादा सवाल आए हैं इससे। तो अब अगला है, ये तो आप सबको पता ही होगा, वैसे भी हम करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ऐसे भी हम इन्हें उसमें भी पढ़ते हैं अलजेब्रिक में, ए वेक्टर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर हो गया है ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपसे क्या कहते हैं, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर दोनों बराबर हो जाए, ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखा देगा वो। तो अगर ए वेक्टर का स्क्वायर और ये बी वेक्टर का स्क्वायर दोनों बराबर हो गए, तो ये जीरो आ जाएगा कट के, और यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर जीरो आएगा। तो डॉट जीरो आने पर ये दोनों आप एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यहाँ पर देखो ए वेक्टर आगे से दोनों, ये दोनों बराबर हुए तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे कट के, तो ये जीरो आ गया। अब इसका उल्टा भी है, अगर आपको ये दे दे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर जीरो है, तो आप इससे देखते ही कह देना चाहिए आपको ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर होगा। इसको अगर आपको ये दिख जाए ना, तो आप बोल सकते हैं कि ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड होगा। अभी मैं आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इन्हीं से। लास्ट है, इससे भी दो पीवाईक्यू बन चुके हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। जब भी कोई कठिन क्वेश्चन बनाएगा ना, तो इससे बनाएगा, इस वाले से। कोई जैसे 2016 में शायद बना था इसी वाले से, 2016 की टफेस्ट शिफ्ट मानी जाती है, तो उसमें इसी से बना था। तो उसमें क्या है, आपको आपने मतलब इसको सिंपली समझो, आपने ये तो सुना होगा ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसमें क्या करते थे, दोनों का स्क्वायर करते थे अलग अलग, प्लस 2 लगाते थे और दोनों का आपस में गुणा कर देते थे, 2ab, तो ऐसे बन गया। तो ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी, अब इसका स्क्वायर करना है, 4 आ जाए तो 4 का भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से तीनों का स्क्वायर करेंगे एक बार ऊपर की तरह ही, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस 2 लगाएंगे कोष्टक में, हमने यहाँ पर 2 था तो दोनों का गुणा आपस में किया था, यहाँ पर 3 है तो तीनों का आपस में करेंगे, तो ए का बी से फिर मतलब लिख ही देते हैं ए बी, प्लस ए का फिर सी से करेंगे तो ए सी, फिर बी का सी से करेंगे तो बी सी, यही तीनों तो बनेंगे। अब उल्टा करेंगे तो सी बी बी ए, तो वो तो सारे यही है, बी ए सी ए सब वही बन गया। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ये भी निकाल सकते हैं, वैसे इसका यूज होगा नहीं, इसी का यूज होगा, और आपसे मेनली ये पूछेगा कि इसका आंसर बताओ। तो ये आपको ऐसा कुछ दिखे तो आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। यहाँ से आप करेंगे तो चारों का स्क्वायर करना, मतलब करके ही दिखा देता हूँ अगर कभी काम पड़ जाए तो। ए प्लस चारों का स्क्वायर करो प्लस 2 लगाओ, अब तीनों का हमें करा था, अब हमें इसका करना है ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ऐसी तो हो जाएगा। फिर बी ए तो करेंगे नहीं क्योंकि बी ए तो यही हो गया, बी सी
प्लस बी डी, ऐसे ही फिर सी डी बचेगा। तो ये आपका ये वाला खुल गया। ऐसे आपको खोलने हैं, तो ये वाला आपको सेकंड वाला ज्यादा ध्यान रखना है। यही चीज हमने यहाँ पर वेक्टर में कर देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, वही सारी चीज लिखी हुई है जो हम अलजेब्रिक में करते हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर है। अब ये एक और एक्स्ट्रा चीज सीख लो, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड दे दे, तो अगर आप दोनों को अलग अलग करके जोड़ेंगे ना तो वो ज्यादा हो जाएगा। मैं इसको कैसे करता हूँ कि अगर इन दोनों को खोल दिया तो वो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, और अगर इन दोनों को माइनस हो, अब इन दोनों को खोल दिया तो वो ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, ज्यादा ही माइनस हो जाएगा। ऐसे याद रखना आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्यादा ही छोट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड खोलेंगे इसको, तो ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड अलग अलग लिख देंगे तो ये ज्यादा ही मान बन जाएगा, और इस वाले में ये ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर छोटे का साइन है। तो ऐसे आपको ये याद रखना है, बस इतना सा आपको पढ़ना था। इससे आपके 2009 से लेकर 2023 के सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं एनडीए में, वो सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला ही सवाल देखो, 2021 में पूछा था आपसे, जो हिंदी के हैं वो इस वाले को पढ़ लो पहले, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इस वाले को पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें क्या है, आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश दे रखे हैं, और बोला है आपको ए वेक्टर का मॉड, और बोला है आपसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, और ये दोनों बराबर है 4 के। तो यहाँ पर देखो मैं आपको आइडेंटिटी दिखाता हूँ। उसने बोला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, ये दोनों बराबर है। उसने 4 दे रखे हैं, तो 4 इन दोनों को रखेंगे यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो दोनों माइनस होके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 0 बराबर 4 ए डॉट बी, ए डॉट बी करने पर क्या आ रहा है 0, तो ए डॉट बी कॉस थीटा 90 होता है, थीटा 90 रखने पर 0 हो जाएगा पूरा। तो मतलब ये दोनों ए डॉट बी होने पर दोनों लंबवत ही तो होते हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होंगे। तो यहाँ पर देखो समांतर होगा नहीं होगा, लंब होगा, हाँ होगा परपेंडिकुलर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन देखते ही हो रहे हैं, और यही चीज हमने यहाँ पर आगे भी ले रखी थी, लिख रखी थी कि क्वेश्चन में उसने बोला है कि ये वाला और ये वाला बराबर होंगे, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ए डॉट बी बराबर 0 होगा, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। तो यही चीज का इसमें इस्तेमाल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो कितनी आसानी से अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो होंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको दे रखा है सी बराबर ए प्लस बी, और ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर है, लेकिन वो 0 नहीं है, मतलब दोनों बराबर तो हैं, बस इतना आपको पता चल गया। देखो यहाँ पर आपको बोल दिया कि ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर है, मतलब उनका मॉड बराबर है, तो आपको पता है यहाँ पर ये दोनों बराबर होके 0 हो जाएंगे, तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी आएगा। तो यहाँ पर यही चीज का इस्तेमाल करेंगे हम, देखते हैं क्या बोला है फिर उसने। यहाँ पर बोल रहा है, कथन है कि जो सी वेक्टर है यानी ए प्लस बी, वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर लंब होगा। तो मतलब इसका क्या है, क्या करवाना चाह रहा है वो, सी वेक्टर यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही तो है, वो लंब होता है तो कब क्या करते हैं, डॉट करते हैं, और वो 0 आना चाहिए, ए डॉट बी अगर हम लंब करना है तो ये 0 ही तो आता है। तो ये सी वेक्टर हो गया, और किससे आपको लंब करवाना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, दोनों का डॉट कराएंगे। तो उसने बोल रखा है कि ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर के है, तो हमें अब अभी हमने समीकरण में देखा था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड बराबर होने पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर 0 आ जाता है। कैसे आता है, इसको डायरेक्ट आप करके भी देख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दोनों को कराएंगे, दोनों आपको बराबर दे रखे हैं, तो ये ए वेक्टर मान लो, उसको हमने ए वेक्टर ही मान लिया, दोनों बराबर ही तो है, तो ये 0 ही तो आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब होंगे, तो पहला कथन तो सत्य है। दूसरा क्या है, सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर तो हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी पर लंब है, लंब का मतलब दोनों का डॉट करना है, तो सी डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सी तो ये रहा, और डॉट हमें करना है ए क्रॉस बी से। अगर ये 0 आ जाए तो हम मान लेंगे कि दोनों लंब होंगे, तो दोनों का करो, ए वेक्टर डॉट लगाएंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस बी वेक्टर ए क्रॉस बी। तो आप देख सकते हैं ये आपको बॉक्स प्रोडक्ट बनता दिख रहा होगा, ये वाला ए बी, और आपको पता है बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो जो वेक्टर हैं वो अगर समान आ गए तो पूरे का मान 0 हो जाता है। तो ये 0, ऐसे ही यहाँ पर देखो बी और बी दोनों बराबर 0 आ रहे हैं, तो मतलब ये 0 आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे पर लंब होंगे, वही चीज है उसने पूछा है, कथन में यही चीज दे रखी है। तो ये वाला भी आपका सही हो जाएगा, दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये किसी ईयर में आया था, 2019 के सेकंड में आया था, ये दोनों क्वेश्चन लगातार आए थे। अब इनको कैसे करेंगे, देखो पहले आप इसको तो देखते ही कर देंगे, यदि दो शून्येतर, दोनों पढ़ लो अपने अपने इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले, तो इसमें क्या कहा है, दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, मतलब 0 नहीं हो ऐसे वेक्टर हैं, शून्येतर सदिश हैं, तो उन दोनों का सम, यानी हम मान लेते हैं ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो बोल रहा है दोनों का सम यानी दोनों का योग बराबर है दोनों के अंतर से, और उसे बोला है परिमाण के यानी कि मैग्नीट्यूड के बराबर है।
तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों के अंतर से, डिफरेंस के बराबर है। तो ये आपको दे रखा है, तो आप देख कर ही बता सकते हैं आप यहाँ पर कि ऐसा होने पर ए डॉट बी जीरो हो जाता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वो याद हो गया होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे यही चीज तो उसने बराबर दे रखी है कि दोनों का योग और दोनों का अंतर बराबर है, उनको दोनों का परिमाण। तो यहाँ पर देखो वही चीज आपको ध्यान आ जानी चाहिए कि दोनों का योग बराबर है, दोनों का अंतर के बराबर है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ए डॉट बी जीरो आ जाएगा। यहाँ पर हमने बताया था वही चीज हम उसने डायरेक्ट पूछ ली है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डायरेक्ट आपका दोनों परपेंडिकुलर होंगे दोनों वेक्टर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दोनों लंब होंगे। अगला क्वेश्चन उसी साल पूछा गया था 2019 के सेकंड में कि दो सदिश हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब उसके ऊपर तीन आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब फॉर्मूला दे रखे हैं, कौन सा सही है? तो सबसे पहले आप ट्राई कर लें। तो देखो अभी हमने ये किया था, चौथा फॉर्मूला यही था शायद, नहीं तीसरा था ये, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो आता है, तो ये वाला सही है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो सकती है, अगर आप इस पर मॉड लगा दें तो इसके नेगेटिव होने का तो चांस ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही था, उसको मॉड लगाकर उसको मतलब आप ऐसा कर दे रहे हैं कि उसमें नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती। इसका मान क्या आएगा? जीरो से बड़ा ही तो आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये असली अर्थ नहीं देगा। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही ओरिजिनल फॉर्मूला सही होगा। और ये वाला हमने उसी वीडियो में बताया था, आपको नोट्स में दिखाता हूँ इसको। का स्क्वायर बराबर होता है ए वेक्टर का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, मतलब दोनों का गुणा हो जाता है। तो यही चीज उसने फॉर्मूला में दे रखी है, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा। और इस पर मैं आपको अगली वीडियो शायद इसी पर आएगी, तो इसमें एक दो चार आठ आठ क्वेश्चन मेरे को मिले थे जो इस फॉर्मूले पर आए थे 2009 से 2023 तक। आठ क्वेश्चन मिले थे, नहीं आठ नहीं, 9 क्वेश्चन थे। एक इस बार भी आया था शायद, हाँ इस बार आया था एक, तो 9 PYQ इससे पूछे गए थे इसी फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, और इसको डायरेक्ट ही पूछ लिया है उसने, तो ये वाला सवाल ही हो गया। और ये वाला सवाल आपको 2018 के सेकंड में पूछा गया था। ये दोनों सवाल थे, 63वां और 66वां। तो इन दोनों को अपने हिसाब से पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पर देखो। तो इसमें बोल रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसे माइनस से कंफ्यूज मत कर लेना। तो उसने कहा है कि ये तभी होगा जब, अब ये ऑप्शन है कि ये दोनों लंब हों, ए वेक्टर और बी वेक्टर, या समांतर हो, या 45 जो भी है। अब इसको कैसे करेंगे? दोनों का मतलब यहाँ पर स्क्वायर ही तो हो रहा है, इसको आप अलजेब्रिक ही मान के चलो, तो दोनों का स्क्वायर ही तो करना है। तो ये क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, हम उसे डायरेक्टली वैसे ही लिख ले रहे हैं, आसानी पड़ेगी। 2a भी होता है बराबर, आगे आपको क्या दे रखा है? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, उसको भी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से हट गया, यहाँ पर क्या है? जीरो। तो ए बी बराबर जीरो। यहाँ पर देखो ए डॉट बी तो है ये, ए डॉट बी बराबर जीरो। तो ए और बी दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होंगे, तभी कॉस्ट 90 जीरो हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। दोनों लंब है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसी साल पूछा गया था 2015 के सेकंड में। ए वेक्टर का मॉड आपको 3 दे रखा है, बी वेक्टर का मॉड आपको 4 दे रखा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड आपको 5 दे रखा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, देखना। अभी तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों में क्या रिलेशन था? पहले वाले को ही लगा देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता था 2 ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। यही तो होगा, उसको खोल के भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ये आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर 5 2 ए वेक्टर का स्क्वायर 3 9 हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, इधर से 25 आएगा तो इधर 25 हो जाएगा, बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इससे मोड़ लग जाएगा इधर, ये 5 आ जाएगा डायरेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं उन्हीं समीकरण से, उन्हीं आइडेंटिटी से हम सारे के सारे सवाल को कर रहे हैं। अब ये वाला मैंने बोला था ना 2016 की सेकंड शिफ्ट में आया था, वो हार्डेस्ट शिफ्ट बोलते हैं उसको, तो उसमें कौन सा सवाल आया था? वही वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर वाला। तो यही चीज उसने दे रखी है। देखो 2 पार्ट थे इसके, लेकिन पहले वाला हमारे काम का था। 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं ए बी सी, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको 0 वेक्टर दे रखा है। वही चीज है, स्क्वायर करेंगे तो वो 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर ए वेक्टर का मॉड दे रखा है, बी वेक्टर का मॉड 6 दे रखा है, सी वेक्टर भी दे रखा है। तो यहाँ पर और इस वाले को देखकर आप पहचानेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। इसको देखकर आपको ध्यान आ रहा होगा, इसी फॉर्मूले में आगे चलकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए ऐसी तो आता था। तो ये चीज आपसे निकलवा रहा है, मैंने आपको वहां पर भी बोला था कि इसी चीज को निकलवाएगा। एक और क्वेश्चन ऐसा है ऐसा ही। तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 0 0 वेक्टर है मान लो उसको, चलो मान लेते हैं 0 वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर कितना आएगा? 0 ही तो आ जाएगा। यहाँ पर 0 बराबर ए वेक्टर का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 6 6 का 36 प्लस सी 14 है, तो वो कितना हो जाएगा? 196 प्लस हमारा ये जो हमें निकालना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, उसको पी मान लेते हैं चलो।
तो इसको जोड़ लो, कितना आएगा ये, उसके आगे 2 भी है, उसको भी लिख लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 100, 196, 296, 36, 232 आएगा, 332 आएगा। इधर माइनस में आएगा, उधर से 2 बटे में जाएगा, बराबर हमारा पी निकल आएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा ये 1 6 6 माइनस 166, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो देखो कितने आसानी से उन्हीं 4 आपको आइडेंटिटी से सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 2 क्वेश्चन फिर से 2015 के सेकंड में आया था। देखो कितने सवाल कर लिए हमने अभी, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल हमने कर लिए बहुत आसानी से। अब देखना और स्पीड बनेगी। अब ये 66वां क्वेश्चन डायरेक्ट हमने जो इन्फो बताई थी, अगर दोनों को जोड़ रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, तो उनको अलग अलग जोड़ेंगे ना तो वो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर देन इसीलिए लगाया, तो ये वाला तो सही हो गया। दूसरे वाले में अगर माइनस लगाए और इन दोनों को घटाएंगे तो ये ज्यादा ही छोटा हो जाएगा। तो देखो लेस देन का चिन्ह लगाया। ऑप्शन नंबर देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अब ये वाला देखो, इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मात्रक सदिश है 2, मात्रक सदिश मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। आपको 2 यूनिट वेक्टर का डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है। मतलब ए वेक्टर है माइनस बी वेक्टर है, उसका परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है रूट 3। उन दोनों सदिशों के योगफल का परिमाण पूछा है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड पूछा है आपसे। तो कितना आएगा, अब ये आपको, अब यहाँ पर एक चीज भूल जाते हैं कि उसने बोला यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, मतलब दोनों यूनिट वेक्टर है, तो इन दोनों का क्या होगा, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड एक ही तो होगा। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वही वाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर 2 ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ये वाले से हम निकालेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपसे निकलवा रहा है और ये आपको रूट 3 दे रखा है अंतर, तो रूट 3 का स्क्वायर करना तो 3 आ जाएगा बराबर 2। ए वेक्टर भी 1 है तो ए का स्क्वायर 1, वो भी 1 है, तो यहाँ से कितना आ रहा है 4, इधर से 3 जाएगा 1 आएगा इधर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड आपको मिल गया अंडर रूट, अंडर रूट 1 तो 1 ही होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, मतलब 1 यूनिट आपको आंसर आ जाएगा। तो देखो कितनी आसानी से आपको क्वेश्चन हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये और आसानी से। अब ये सारे क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दे रखा है, तो इसको देखते ही आपको वही फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए 4ab वाला। तो यहाँ से दोनों बराबर होंगे तो 0 बराबर 4ab आएगा, मतलब ए डॉट बी बराबर 0। ए और बी दोनों एक दूसरे के अभिलंब होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए दोनों, इंग्लिश हिंदी दोनों देख लो। तो देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्ट सेम रिपीट हुआ है, बिल्कुल भी वैल्यू भी चेंज नहीं करी है। देखो कैसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर दे दिया है आपको कुछ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछा है। अब ये वाला देखो आप स्वयं देख सकते हैं कितनी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस बी दे दिया, ए माइनस बी पूछ रहा है। तो यहाँ से आपको पता होगा वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, स्क्वायर करते हैं 100 300, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो हमें निकाल ही नहीं था, स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्या आता था 2 ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। ए वेक्टर क्या देख रहा है 7, 7 का स्क्वायर 49, 11 का 121। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना आ सकता है, 170 दूनी 340, इधर से 300 जाएगा तो इधर 40 आएगा, उधर से ये वाला स्क्वायर उधर जाएगा अंडर रूट 40। आप कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको अंडर रूट 40 मिल जाएगा। अंडर 40 को खोलेंगे तो 2 20 2 10, तो 2 रूट 10 आपका आंसर हो जाएगा, 2 रूट 10। अब इसी वाले सवाल को देखो, एक और जगह पूछा है एग्जैक्टली सेम आपको सवाल पूछा गया है। ये देखो यहाँ पे कौन सी ईयर में, 2014 के फर्स्ट में पूछा था, और यही सवाल 2000 कौन सा है ये साल, 2015 के फर्स्ट में पूछा था। वही सेम सवाल रिपीट हुआ है। ए वेक्टर आपको 7 दे रखा है, बी 11 है, ए वेक्टर 10 रूट बी, मतलब वही है सीधा सीधा। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 2 रूट 10 आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो रिपीट होंगे और रिपीट होने लगेंगे क्वेश्चन। अब देखो फिर से वही आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब इनका क्या करें, आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ए डॉट बी बराबर 0 आ जाता था, और ए डॉट बी, तो दोनों लंबवत होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब मतलब तुम एक बार कोई कंसेप्ट पढ़ लो ध्यान से। अब मैंने आपको ये अपने शॉर्ट नोट से बताया था, मतलब मैंने फुल नोट तो आपको दिखाए भी नहीं, रिवीजन नोट से आपके इतने क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ कि इस बार जो एनडीए 2 हुआ था, एनडीए 2 2023 3 सितंबर को, तो उसके जो 5 सवाल आए थे वेक्टर से, 4 सवाल तो मैंने आपको डायरेक्ट इन्हीं, जो अभी मैंने पूरा रिवीजन भी नहीं कराया है, 2-3 पेज का रिवीजन कराया है, उन्हीं में से 4 क्वेश्चन हो गए थे। वो भी मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था वो मैंने इन नोट्स में नहीं लिखा है, वो 3D ज्योमेट्री के नोट्स में, तो वो भी मैंने उस क्वेश्चन उसी वीडियो में करा रखा था कि कैसे करेंगे उसको। तो आप देख सकते हैं कि इन रिवीजन नोट्स से ही आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप क्या कहूँगा, क्वेश्चन करते हैं। हंसी आ जाता है।
अब ये वाला देखो, ए वेक्टर बराबर रूट टू बी दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है। डायरेक्ट आप स्वयं कर सकते हैं, मन ही मन में कर देंगे इसको। तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6 ही आएगा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस ये हमें निकालना है तो इसको एक्स स्क्वायर मान लेते हैं बराबर ये क्या आएगा, आगे 2 आता था, ए का स्क्वायर करते थे 2 प्लस 3 6 10, इधर से 4 आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपका 2 आ जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितने जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो। अब फिर से वही क्वेश्चन है, यदि दो सदिश हैं, दो वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, इक्वल हैं, मतलब वो क्या बोल रहा है, ए वेक्टर का मॉड बराबर बी वेक्टर का मॉड है। तो ये चीज तो हमने कहीं देखी थी कि ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड कहाँ पे आता था, तब ये जीरो हो जाएंगे। तो वो ए प्लस बी डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर वाले में आते थे, वही चीज पूछ रहा है। ये दोनों बराबर हैं तो ये कट के जीरो आ जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो वही चीज पूछ रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी के परपेंडिकुलर है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब ये देखो 2009 के सेकंड में पूछा था, ए दे रखा है बी दे रखा है, ए माइनस बी आपको दे रखा है, ए प्लस बी पूछा है, मतलब सेम टाइप के सवाल है, उसके पास कुछ नया नहीं बन रहा है। फिर से इसको कर लेते हैं, मतलब आप कर सकते हैं, अब इसको तो कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 49 बराबर 2, अंडरवुड में आ जाएगा 9, अंडरवुड में कोष्टक में आ जाएगा 9 प्लस 4 का 16, 25 50 49 उधर जाएगा 1, एक्स बराबर 1 आ जाएगा। तो देखो कितनी जल्दी सवाल हो रहे हैं। 2009 ये वाला लास्ट सवाल है आज का। 2009 से 2023 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसे ही हम वेक्टर के सारे क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे रिवीजन नोट से ही बने हैं, मतलब मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन करके दिखा सकता हूँ कि जो हमारे कुछ नोट से ही डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो ये फिर से देखो वही टाइप है, मतलब घिसे पिटे ही सवाल आ रहे हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कब होता था, जब आपके सामने 4ab वाला आ जाता था, ए और बी दोनों एक दूसरे के लंब होंगे, आप देख कर ही डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन कहता है कि एनडीए में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, सारे सारे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन तो आपको नए लगे होंगे क्योंकि वो आपने मतलब पहली बार कर रहे हैं तो नए लग रहे होंगे, लेकिन लास्ट 3-4 क्वेश्चन को छोड़कर आपको बाकी 13-14 क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब एक जैसी टाइप के दिख रहे होंगे, सेम सवाल। आप देख सकते हैं यही रिएक्शन होगा आपका इस वीडियो के देखने के बाद। तो वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने जो भी दोस्त हैं जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक और कमेंट कर देना जिससे वीडियो की रीच भी बढ़ जाए। और आपको नोट्स चाहिए, और अगर आपको वो शॉर्ट नोट्स चाहिए ये वाले जो मेरे खुद के हैं, देखो यहाँ पर डेट भी लिख रही है 25 फरवरी 2023 को मैंने ये बनाए थे। 16 अप्रैल को मैंने अपना पेपर दिया और उसमें अभी मतलब एनडीए का क्लियर किया मैंने, एनडीए 1 2023 क्रैक किया। तो वही सारे मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ जो मैंने पढ़े थे उस टाइम पे। तो ये सारे की सारी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं स्टडी वाणी नाम से, वो लिंक कभी कभी वर्क नहीं करती, तो वहां पर आपको सारे सारे पीडीएफ मिल जाएंगी। अब अगली वीडियो में उसी पर लाने वाला हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस पर लाने वाला हूँ। जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था ना, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस, यहाँ पर ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ये वाला होता है। तो इसी पर मैंने क्वेश्चन देखे हैं, रुको 2 4 6 8 9 क्वेश्चन मिले हैं मुझको। इस बार भी आया था ये तो एनडीए 2 2023 में, तो वो मैंने उस वीडियो में करा दिया था, लेकिन मैं फिर से आपको करा दूंगा। जो इकट्ठे सारे के सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर आए हुए हैं 9 क्वेश्चन, उन सारे को एक वीडियो में करा दूंगा। फिर यहाँ से हम आगे रिवीजन करने वाले हैं अपने जो भी समतल वाला मतलब कोप्लेनरिटी कोप्लेनर वगैरह जो सवाल बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, टॉर्क वगैरह भी कभी कभी पूछ लेता है। फिर ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट मतलब बॉक्स प्रोडक्ट आज भी आया था थोड़ा सा यूज, तो वो सारे सवाल हम करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो फुल नोट्स थे ना उनमें मैंने आपको दिखाया लेक्चर लिए थे मैंने, लेक्चर 1 में मतलब बेसिक चीजें थी, उससे मेरा कोई क्वेश्चन डाउट बन नहीं रहा था कि जिसको मैं रिवाइज करूं। तो लेक्चर 2 में मुझे जो क्वेश्चन लग रहे थे फुल नोट्स में, यहाँ पेज नंबर 4 पर जो क्वेश्चन है वो मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पर मिलेगा, वो रिवाइज करना है। 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, ऐसे मतलब पेज नंबर डाल रखे थे, तो उस पेज पर मुझे कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं, आप सारे सारे क्वेश्चन को शॉर्ट नोट में तो नहीं डालोगे, उसकी लोकेशन आप डाल दें कि फुल नोट्स में मेरे कहाँ पर वो क्वेश्चन है। तो ऐसे आपको ये शॉर्ट नोट्स बताने हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज हो तो वो लिख दो यहाँ पर। तो मैं इन सारे के सारे नोट्स को ही मैं आपको कराने वाला हूँ यूट्यूब पर ही। फिर यहाँ से 3D ज्योमेट्री चालू हो जाएगा, तो सारे सारे अपने नोट्स से ही मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही लाया करूंगा अब कि जो मैंने ऐसे यहाँ पर हमने पढ़ा ये वाला, तो इसके साथ ही क्वेश्चन ले आऊंगा कि जो भी 2009 से या 2008 से 2023 तक सवाल आए हैं उन सारे क्वेश्चन को इसी के साथ ही साथ करा दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको सच में इससे हेल्प मिली हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, मतलब लाइक तो बनता ही है, और कमेंट भी करके जाना कि ऐसा कंटेंट आपको किसी यूट्यूब पर और चैनल पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो वो लिख देना कमेंट में ही। और क्या बताएं, कुछ सजेशन देना हो कि कोई और चैप्टर कराना है, मतलब क्या चीज़ करानी है, वो भी आप कमेंट में लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद। मेहनत कर पसीना बना, रीड गंदी हुई है।